Good morning, class 9th and 10th. Today I am going to take up the tenses. Friends, you must remember that tenses are very essential part of learning grammar and English. So you must be very particular about learning them well. Although I had taken this class earlier also, but I would like to take up this thing once again so that we may not have to repeat it at a later stage, ताकि बाद को repeat ना करना पड़े इसलिए. Or please be attentive and learn the things that I am teaching you here because they are the basic things and they are very very essential. बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें, इनको ध्यान रखिएगा. देखिए मैंने सेट्स के बारे में बताया था कि I, we, you, they and थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. मैं बता चुका आपको कि थर्ड पर्सन क्या होता है. First person is one who talks, second person is to whom he talks, and third person is of whom या about whom he talks. यानी कि जिसके बारे में वो बात करता है वो थर्ड पर्सन होता है. और थर्ड पर्सन आपके सामने भी मौजूद हो सकता है. थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सामने नहीं है कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि हम हिंदी में कह देते हैं. Remember this. Another thing is, now see I, we, you, they and third person plural number और दूसरा सेट है he, she, it and third person singular number. बच्चों ये दो सेट्स इसलिए हैं क्योंकि जब आप बात करते हैं आपको एक विषय चाहिए होता है और वो विषय इन दोनों सेट्स से अलग नहीं होता है. दुनिया जहान की बातें इन्हीं दो सेट्स के अंदर होती हैं और आप समझ भी जाएंगे. तो मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता हूं. टेंस, द फर्स्ट टेंस दैट वी लर्न इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट indefinite. Present indefinite में how do we use this set? हम यूज करते हैं फर्स्ट सेट प्लस वर्ब. ये इसका फॉर्मूला है. फर्स्ट सेट प्लस वर्ब. फर्स्ट सेट का कोई भी प्रोनाउन आप यूज करें और उसके साथ वर्ब लगाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. अभी मैं आपको बताता हूं इसका. अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें डू ऑक्सिलरी होगा. बच्चों मैंने इसीलिए आपको ऑक्सिलरी पहले ही बताया था. ऑक्सिलरी वर्ब लास्ट इन माय लास्ट सेशन आई हैड टॉट यू ऑक्सिलरी वर्ब. मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब. मैं भी फिर उसको रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है. लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि फर्स्ट सेट के साथ डू ऑक्सिलरी है. अब देखिए कैसे इसे यूज करेंगे. फर्स्ट सेट में से कोई भी ले लीजिए. जैसे आई है, क्या है फर्स्ट सेट? आई, फिर वी, फिर यू, फिर दे, फिर कह रहे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. यहाँ पे पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग से जरूरी नहीं है. ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आइडियाज भी हो सकता है. लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज ऑफ ग्रामर में, यहाँ पर ग्रामर की लैंग्वेज में, क्योंकि सबके साथ एक ही रूल अप्लाई होता है. जैसे हम द स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं और हम द एनिमल्स भी कह सकते हैं. यानी कि ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ही रहा. बच्चों इसको आप लेफ्ट पेज में लिखिएगा इस सेंस को. ये वाला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट दूसरे पेज में लिखिएगा. उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी. मैं बताऊंगा कि क्यों आ जाएगी. तो हमने ये लिख लिया फर्स्ट सेट. देखिए आई, वी, यू, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. यानी कि द स्टूडेंट्स, द एनिमल्स, हम द आइडियाज भी कह सकते हैं. नाउ अब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे इसके साथ. जैसे आई गो टू स्कूल डेली. जैसे वी अटेंड आवर क्लासेस एट स्कूल. बच्चों यहां देखिए गो वर्ब है, यहां अटेंड वर्ब है. ऐसे ही यू वर्क हार्ड इन स्टडीज. यू वर्क हार्ड इन स्टडीज. देखिए इसमें रूटीन चीजें ली जाती हैं इस टेंस में. तो यू वर्क हार्ड इन स्टडीज. दे प्ले
in the evening they play, you work, the students study at home. तो यहाँ पे स्टडी वर्ब हो गया. द एनिमल्स ग्रेज इन द फील्ड, खेतों में चलते हैं एनिमल्स, तो ग्रेज. ऐसी द आइडियाज रूल द वर्ल्ड, आइडियाज जो हैं दुनिया में शासन करते हैं. तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. आई गो, वी अटेंड, यू वर्क, दे प्ले, द स्टूडेंट्स स्टडी, द एनिमल्स ग्रेज, द आइडियाज रूल. तो बच्चों, जब हम कोई रूटीन बात को कहते हैं या कोई हैबिचुअल एक्शन को कहते हैं या कोई चीज जो नॉर्मली हम करते हैं उसको बताते हैं, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं. आप इसको एक होमवर्क के तौर पे आप अपना डेली रूटीन को लिखिएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरे. जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट जो भी टाइम हो आपका. फिर उसके बाद आई गेट फ्रेश और आई टेक बाथ एट दिस टाइम, आई गो टू स्कूल एट दिस टाइम, or whatever you do, right from morning till evening, you must write your routine because that will be written in present indefinite tense. अब देखिए, ये तो हो गए एफर्मेटिव सेंटेंस. हमने सीधे सीधे सेंटेंस बना लिए, वी गो टू स्कूल डेली. अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि डू ऑक्सिलरी है, और आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ऑक्सिलरी के काम क्या क्या होते हैं, और इसीलिए बताया था. इसका एक काम ये होता है कि अगर हम इसे आगे रख देंगे तो क्वेश्चन बना देगा. जैसे डू आई गो टू स्कूल डेली, अगर डू यहाँ लगा देंगे और इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो एक क्वेश्चन बना देगा, डू आई गो टू स्कूल डेली. अगर नॉट लगाना होगा तो हम कहेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, डू नॉट गो टू स्कूल डेली. ये नेगेटिव सेंटेंस बना देगा. अगर हमें इस पे क्वेश्चन टैग लगाना है, जैसे वी अटेंड आवर क्लासेस एट स्कूल, यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो कहेंगे डोंट वी या डू वी नॉट. इसका मतलब हुआ डू वी नॉट. बच्चे, जब हम पूरा लिखते हैं तो डू और नॉट अलग अलग रहते हैं, बीच में प्रोनाउन आता है. लेकिन जब साथ लिख देते हैं तो डोंट वी, ऐसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं. तो डू वी नॉट यानी कि डू आई गो टू स्कूल डेली. अब मैंने अब तक आपको ये समझाया. एक बात तो ये बताई कि ये दो सेट्स हैं, ये आपको बहुत ढंग से याद कर लेंगे. और जैसे फर्स्ट सेट है आई वी यू दे प्लस थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. वर्ब लगेगा बेयर वर्ब, उसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं और बेयर वर्ब भी कहते हैं. तो बेयर वर्ब लगेगा उनके साथ. जैसे आई गो टू स्कूल डेली, वी अटेंड आवर क्लासेस, यू वर्क हार्ड, वर्क, दे प्ले, स्टूडेंट्स स्टडी, एनिमल्स ग्रेज. देखिए वर्ब लगा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. पहली बात तो ये है. और दूसरी बात ये है कि इसके साथ, क्योंकि ये जो फर्स्ट सेट है ये सब सिर्फ पहले वाले सेट के साथ होगा, ऐसा जो ये बता रहे हैं. और फर्स्ट वाले सेट में क्या होगा कि डू ऑक्सिलरी है. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप डू लगाइए, किसी भी सेंटेंस में लगा लीजिए. डू वी अटेंड आवर क्लास, डू यू वर्क हार्ड इन स्टडीज, डू दे प्ले इन द इवनिंग, डू द स्टूडेंट्स स्टडी एट होम, do the animals graze in the field, do the ideas rule the world. यानी कि आपने अगर आगे लगा दिया do तो उससे वो क्वेश्चन बन जाएगा. और अगर आप नॉट के साथ लगाएंगे, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. जैसे यू डू नॉट वर्क हार्ड, वी डू नॉट अटेंड आवर क्लासेस, दे डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट होम, द एनिमल्स ग्रेज, डू नॉट ग्रेज इन द फील्ड, द आइडियाज डू नॉट रूल द वर्ल्ड. In this way, we can make it into negative. अब बच्चों, मैंने कहा कि do से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे ही फिर हम इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो भी ऐसे बनाएंगे, do we not यानी कि don't we. ऐसे ही we attend our classes, don't we. You work hard, don't you. They play in the evening, don't they. The students study at home, don't they. अब यहाँ पे भी they आएगा, don't the students नहीं आएगा, don't they. The animals graze in the field, don't they. The ideas rule the world, don't they. इस तरह से इसको
ये इसको क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए बच्चों इसमें डू यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जबकि वो सेंटेंस में तो होता नहीं है, पर फिर भी हम इसको बोरो करते हैं। हम ये प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट केवल दो टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम ऑक्सिलरी वर्ब बोरो करते हैं, यानी कि बाहर से लेते हैं। और वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमें मदद करता है क्वेश्चन बनाने में, नेगेटिव बनाने में और क्वेश्चन टैग बनाने में। अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाता है दूसरा सेट। ये टेंस यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको मैं कह रहा हूं आपसे कि आप इसे राइट साइड ऑफ द पेज में लिखिएगा, इसको पेज के राइट साइड में लिखिएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे सेकंड सेट के बारे में, फर्स्ट सेट के बारे में नहीं, बल्कि हम बात करेंगे सेकंड सेट के बारे में। तो ये हो गया सेकंड सेट प्लस वर्ब। अब वर्ब के अलावा इसमें ये हो जाएगा कि हम इसमें एस या ईएस जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे, और इसके साथ ऑक्सिलरी जो होगा सेकंड सेट के साथ वो हो जाएगा डज ऑक्सिलरी। ये डज ऑक्सिलरी बच्चों इसके साथ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ेंगे, जैसे ही गोज। अब वहां हम कह रहे थे यू गो, आई गो, वी गो, पहले सेट के साथ आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, और द बॉयज गो, द गर्ल्स गो, द बसेस गो, द कार्स गो। इस तरह से पहले सेट के साथ हम एस ई एस नहीं लगा रहे थे वर्ब में, लेकिन यहां लगेगा। ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज, गोज बनेगा बच्चों, गोज टू स्कूल हो जाएगा। ऐसे ही शी dances well, dances es लग गया, देखिए इधर भी es लगा है। ऐसे ही he she फिर it works properly, जैसे हम किसी पेन वगैरह के कहें कि it works properly, it functions properly, the fan works properly, इस तरह से he she it। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में पहले हम द बॉय, अब यहां पे गो नहीं कहेंगे, गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। ऐसे ही फिर द आइडिया, रूल्स कहेंगे, वहां हमने आइडियाज कहा था तो उसके साथ रूल कहा था। द आइडिया कहेंगे तो आइडिया रूल्स द वर्ल्ड, यानी कि एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। रूल आर यू एल ई था, उसमें हमने एस लगा दिया, यहाँ हमने ई एस लगा दिया, तो यानी कि एस या ई एस इनके साथ लगता है वर्ब्स के साथ। और अब नेगेटिव कैसे बनेंगे, डज है ऑक्सिलरी, तो अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, लेकिन डज ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होता है माइनस एस ई एस। कहने का अर्थ ये है कि जब अब एस ई एस को नहीं यूज करेंगे अगर आप डज का इस्तेमाल करेंगे, चाहे क्वेश्चन बनाए चाहे नेगेटिव बनाए, क्वेश्चन टैग में तो वर्ब आता ही नहीं है। तो जैसे he goes to school, he does not go to school, he does not go to school आ जाएगा। ऐसे ही it works properly, it does not work properly। अगर आप इसे चाहे क्वेश्चन बनाए चाहे कुछ भी बनाए। अब देखिए जैसे he goes to school, अब यहां क्वेश्चन बनाएंगे तो आ जाएगा does he go to school, yeah. She attends her class regularly, she attends her class regularly। अब देखिए does he go, यहाँ पे एस, ये देखिए इसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधा सेंटेंस है, उसमें तो एस ई एस लगेगा, लेकिन बच्चों जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन में डज ही गो हो जाएगा। ऐसे ही शी अटेंड्स हर क्लास रेगुलरली, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो डज शी अटेंड हर क्लास रेगुलरली। ऐसे ही अगर नॉट लगाएंगे तब भी ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल के साथ बन जाएगा डजंट ही,
She attends her class regularly. Doesn't she? ये बन जाएगा क्वेश्चन टैग. इस तरह से क्वेश्चन टैग बन जाएगा. अब अगर इधर नॉट होगा तो फिर इधर ये एंटी नहीं लगेगा. जैसे she does not attend the dance class. She does not attend the dance class. अब does not attend, क्योंकि नॉट इधर आ गया है तो हम क्वेश्चन टैग में ये नॉट को ड्रॉप कर देंगे. हम कहेंगे कि does she does not attend, does she. In this way you will be going about learning the tenses, and I hope that today it is enough for you, because otherwise the dose will be more and the video will be long. Thank you so much.